हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्निंग विद बेस्ट में। और मैं सियाराम चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 की प्रायिकता, जिसमें हमने एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल पिछले क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो हम इस क्लास में जो शेष हमारे बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो क्लियर करने वाले हैं। और लगातार आप मेहनत करते जा रहे हो, एक दिन आपकी मेहनत सफल होगी। तो हम देखते हैं अगली क्लास में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। फाइल नहीं लगाई यार। क्लास 10 पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 14, ऑल एग्जाम्पल मस्ट वाच प्रायिकता। प्रायिकता हम पढ़ रहे हैं। इसके हमने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए है तो देखो फटाफट से। ये वाला ये वाला एग्जाम्पल चलेगा आज, और यही हम पढ़ने वाले हैं किस तरीके से क्या क्वेश्चन है। फटाफट से क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए, पहुंचा दो सभी क्लास को, फटाफट से क्लास को पहुंचाओ भाई। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करवा देता हूँ कि हमने क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा। पिछली क्लास का एक बार मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। आप देखोगे कि आपको बिना कुछ किए आपको खुद को ये लगेगा कि यार सर इतनी बार पढ़ा दिए कि याद हो जाएगा। आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी जल्दी याद कर लिया। ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या क्या है, ये प्रायिकता का सूत्र है। निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। अनिश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं, दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में होती है। नेगेटिव प्रायिकता कभी नहीं हो सकती, संभावना ही होती है ना, वो सभी संभावनाएं हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने पर आपको लग रहा होगा कि सर इतना बड़ा कैसे होगा, लेकिन छोटे से आंसर है। यदि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, पिछली क्लास से देखी है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। 100 कमीज है, कुल परिणाम कितने आ गए हमारे पास, 100। कुल परिणाम कितने आ गए, कुल कुल परिणाम कितने आ गए भाई, कुल परिणाम कितने आ गए। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 100। क्यों है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 100 कमीज है, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, तो हो गई। जिनमें से 88 अच्छी है। अच्छी कमीज कितनी है, अच्छी कमीज कितनी है भाई, अच्छी कमीज 88। और 4 में अधिक खराबी है, सॉरी ये बीच में रह गया, देखो 8 में थोड़ी सी खराबी है, थोड़ी खराबी। 8 में, और 4 में अधिक खराबी है, अधिक खराबी, देखिए खराबी। अधिक खराबी कितनी है, 4। 88 कमीज है वो बहुत अच्छी है, 8 है उनमें थोड़ी खराबी है, 4 है वो अधिक खराब है। देख लो, देखिए टोटल 100 हो गई क्या, 88 और 8 96 और 4 100 हो गई हमारे पास। पूछ क्या रहा है, एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। जिम्मी कौन सी स्वीकार करता है, जो अच्छी है। जबकि एक अन्य व्यापारी, तो सबसे पहले हम निकालते हैं जिम्मी, है ना। जिम्मी को स्वीकार, फर्स्ट क्वेश्चन का मैं यहाँ आंसर दे रहा हूँ। जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या, के अनुकूल, जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या।
कितनी है, जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या कर रहा है देखो, जिम्मी वे ही कमीजी स्वीकार करता है जो अच्छी है। बोलो अच्छी कमीजी कितनी है, 88। अच्छी कमीजी कितनी है, 88। अच्छे से देख सकते हो आप, कह रहा है जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। ये अच्छे से देख लेना आप, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको मतलब सिली मिस्टेक या छोटी छोटी गलती करवा देगी बहुत बड़ी। जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या 88। बताओ इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, प्रायिकता कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जो पूछता है उसको ऊपर रखो और टोटल संख्या को नीचे रखो। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या। 4 से कट रहा है देखो, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 इंटू 2500। वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 88/100 यानी 22/25। आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हो ना सर, मैं अगर बटा में नहीं लूँ तो आप इसको ये भी तो कह सकते हो कि 88/100 है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो 0.88। ये भी तो आप उत्तर दे सकते हो क्या, आपका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये भी दे सकते हैं और इसको काट करके 4 से काट रहा हूँ मैं, 22/25 भी कर सकते हो। दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखो क्या कर रहा है। एक अन्य व्यापारी सुजाता, सेकंड व्यापारी है सुजाता, उन्हीं कमीजों को स्वीकार करता है जिनमें खराबी अधिक हो। अस्वीकार करता है जिनमें खराबी अधिक हो। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार होगी, निकाल दिए, सुजाता को स्वीकार होगी। सुजाता क्या कह रहा है, अस्वीकार करता है। किसको अस्वीकार करता है, जो अधिक खराब है, यानी अधिक खराब वाली नहीं लेनी, बाकी तो ले सकता है ना वो। तो सुजाता के अनुकूल परिणामों की संख्या, सुजाता के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कैसे निकालोगे। आप कहोगे एक अन्य व्यापारी सुजाता है उन कमीजों को अस्वीकार करता है जिसमें खराबी अधिक हो, यानी अधिक खराबी वाला नहीं लेगा, बाकी तो ले सकता है ना। अच्छी कमीज ले लेगा, थोड़ी खराब भी है वो भी चल जाएगी। तो 88 + 8 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96। इसकी प्रायिकता निकालनी है, दिख रहा है क्या, इसकी प्रायिकता निकालनी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इसकी संख्या कितनी है हमारे पास, 96। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, प्रायिकता है बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 96, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 100। वैल्यू कितनी आ गई, 0.96। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो, बटा में भी बदल सकते हो, काट के, और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। बोले यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या। फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको उतारो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपके जो प्रायिकता है इसके सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। फिर अगले क्लास में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। एक स्लेटी पासे में, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे से एक साथ फेंका जाता है, संभावित परिणामों की संख्या। इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होगा, 13 होगा, 12 से छोटा या 12 के बराबर होगा। क्या ये वही क्वेश्चन है क्या जो हमने पढ़ा था कि एक पासा फेंका जाता है तो 1 से 6 तक अंक होते हैं, दूसरा पासा फेंका जाता है तो उसमें भी 1 से 6 तक अंक होते हैं। पहला पासे का हमने, आप याद करो, हमने बनाया था कि पहले पासे में 1 आ गया तो दूसरे में भी 1 आ सकता है। फर्स्ट में मान लो 1 आ गया, दूसरे में 2 आ गया। फर्स्ट में 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, इस तरीके से हमने क्वेश्चन पढ़े थे। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। पासे को 2 बार फेंका जा रहा है देखो, एक स्लेटी पासा है और एक नीला पासा है। बात तो वही है, कलर चेंज कर दिया पासे का, पर बात तो वही है कि पासे को 2 बार फेंका जा रहा है। तो पासे को 2 बार फेंका जा रहा है तो कौन कौन से परिणाम होंगे।
दोनों पास से अगले में ही ले लेता हूँ मैं, अगले में ही ले रहा हूँ मैं। यहाँ से कुछ नहीं कर रहे, अगले लाइट पे चल रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं करने वाला हूँ। दोनों 500 को फेंकने पर मान लीजिए फर्स्ट में जो पासा है, ये देखो इस तरीके से मैं आपके सामने एक चार्ट बना देता हूँ, फिर इसको साफ कर दूंगा। इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6। दिख रहा है क्या सभी को? यहाँ एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसका यहाँ से एक लेता हूँ तो इसका भी एक आ जाएगा, तो यहाँ भी बन जाएगा 1 1। अगर मैं यहाँ से इसका एक ले रहा हूँ, यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा कितना? 1 2। ये मैंने पिछले आपको जो क्लास देखोगे उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो मैं एक बार और क्लियर करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्या है, अगर मैं फर्स्ट बार में फेंक रहा हूँ तो मान लो पहली बार में एक आ गया, तो हो सकता है दूसरी बार में कितना आ जाए? एक आ जाए। फर्स्ट बार में 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। क्या ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास पासा होता है, डाइस होता है, उसके अंदर डिजिटी कितने होते हैं? 6 होते हैं। अंकी कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक के। जब अंकी 6 है तो 7 का आने का संभावना ही नहीं है, तो यानी ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, ये मैं आपको लिख के बताया हूँ कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। और फर्स्ट के अंदर मान लेते हैं कि इसमें 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 2 2 3, यानी कि फर्स्ट बार में फेंकने पर 2 आ गया। हो सकता है तीसरी बार में 4 आ जाए, हो सकता है 2 के साथ 5 आ जाए, हो सकता है 2 के साथ 6 आ जाए, कुछ भी संभावना हो सकती है। अगर फर्स्ट बार में 3 आ गया तो उसके साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 3 6। ये वो नहीं है ज़्यादा 3 5 की रेंज, वो नहीं है 3 5। ठीक है, फर्स्ट पासे को फेंकने पर 3 आ सकता है, तो दूसरे को फेंकने पर 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। कहाँ तक लिखना है ये? 5 1 6 तक ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास पासे में अंक कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। तो पासे में अंक ही 6 है, फिर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, 6 तक ही रखो। 5 6, ये आपको भी थोड़ा सा समझने के अंदर टाइम लेगा, लेकिन एक बार समझ लिए ना फिर उसके बाद में बिल्कुल आसान है ये। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा रहा हूँ, तो अपने सभी साथियों तक। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बोलो, इनके अलावा और कोई है क्या संभावना जो हो सकती है? देख लो, देखिए एक बार, क्या इनके अलावा और कोई संभावना आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? संख्याओं का योग 8 हो तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ से, यहाँ मैं कर रहा हूँ आपके लिए, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है? कुल परिणामों की संख्या कितनी है? आप देखो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से टोटल यहाँ तक आओगे आप 36 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक लाइन में 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें, 6 18 6 चौका 24 6 पंजे 30 6 छक्का 36, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 36। बोलो, यहाँ तक की वैल्यू सबको अच्छे से समझ में आ गई क्या कि हमने 36 कैसे निकाला? कुल परिणामों की संख्या हमने कैसे निकाली, अच्छे से क्लियर हो गया।
अब क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे से, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, योग 8 हो, इनमें ऐसी संख्याएं देखो जिनका टोटल कितना आ रहा हो, 8 आ रहा हो। इनमें से देखो, इनको जोड़ने पर 2 आ रहा है, इनको जोड़ने पर 3 आ रहा है, 3 और 1 4, 5 6 7, लेकिन हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो टोटल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ऐसे संख्याओं को जोड़ के देखो, देखिए यहाँ से 3 आ रहा है टोटल, यहाँ से 4 5 6 7 8, देखो इनको जोड़ने पर कितना आ गया हमारे पास, 8। आप कह दोगे कि सर और संख्याओं को जोड़ो जिससे कि 8 बन जाए। 3 और 1 4 नहीं है, 3 और 2 5 नहीं। हालांकि मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि ये आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ। 3 और 3 6, 4 और 3 7, 3 और 5 8, एक वैल्यू बन गई हमारे पास 3, 8 होना चाहिए। यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 5 6 7 8, 4 और 4 8, 4, उनके अलावा देखो ये तो हो गया 5, ये 9, ये 10 है। 5 और 1 6, 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 और 4 9 10 11, नहीं चाहिए हमें, 8 चाहिए। 6 और 1 6 और 2 8, 6 और 2, दिख रहा है क्या। चलो मैं इसको इधर किसका हूँ, देखो थोड़ा सा, ठीक है। इसको देख लेना आप, यहाँ क्या है, ये 6 और 2 है, यहाँ क्या है 6 और 2 है। ये नहीं दिख रहा आपको, कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा तो यहाँ से देख लेना आप, ये 6 और 2 है। बताओ कितने युग्म बन गए हमारे पास। आप कहोगे सर 1 2 4 5, इनके अलावा और कोई संख्या दिख रही है क्या जो टोटल कितना बना रही हो, 8 बना रही हो, नहीं है ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5, टोटल संख्या कितनी है 36, 5/36। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है क्या। 5/36 कैसे आया, हमने लिखा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, कैसे। आपको टारगेट करना है 8, देखो 6 और 1 7 नहीं हो रहा, यहाँ से 6 और 2 8, तो लिख सकते हो आप क्या, 2,6। जब 6 और 2 8 बना रहा है तो आप कह दोगे ना कि सर ये भी तो 8 दो तो यहाँ से हो गए। यहाँ से देखोगे आप 3 और 5, 3 और 5 ये है, तो आप कहोगे सर 5 और 3 भी तो हो सकता है। 4 और 4, तो ये 4 और ये 4, देखो 1 2 3 4 5, यही नंबर बन रहे हैं, इनके अलावा कोई नंबर आपके पास नहीं बन रहा। बोलो अच्छे से क्लियर है क्या ये चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 8 वाला कर लिया, उनका योग 13 हो, टोटल कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। देखो 13 टोटल करना है, 6 और 6 12, 6 और 5 11, 6 और 4 10, यानी कि इनका टोटल कितना आ रहा है, देखो 7 8 9 10 11 12, हाईएस्ट टोटली कितना आ रहा है हमारे पास, 12 आ रहा है। इससे बड़ी संख्या कोई नहीं दिख रही है आपको, जब टोटली 12 आ रहा है तो 13 हो सकता है क्या, किसी भी संख्या को जोड़ लो, क्या 13 बन रहा है क्या। ऐसे मत जोड़ देना और किसी को उठा रहे हो, ग्रुप को उठाना है, उसी समूह को उठाना है। जैसे 6 और 5 11, 5 और 5 10, 5 और 4 9, क्या 13 हो रहा है क्या, नहीं। तो योग 13 हो, योग 13 हो, योग 13 होगा तो प्रायिकता क्या होगी। आप कहोगे सर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, जीरो में किसी संख्या का भाग दो, क्या आता है, जीरो आता है। जीरो क्यों लिया है, क्योंकि इनका टोटल कितना हो पा रहा है, 12 ही हो पा रहा है, 13 हो ही नहीं रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 से छोटी या उसके बराबर हो, 12 से छोटी या उसके बराबर हो, या तो टोटल कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, या 12 से छोटा होना चाहिए, या 12 के बराबर भी हो सकता है। करो देखिए 12 के बराबर या 12 से छोटी हो सकती है।
संख्या में ले सकता हूँ, क्या बताओ इसमें संख्या क्या ले सकता हूँ मैं सर? 12 से छोटी भी हो सकती है, यानी कि 12 से बड़ी नहीं लेनी है आपको, 12 या 12 के बराबर लेनी है, तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी कुछ भी ले सकते हो आप। देखो 6 और 6 12, तो 12 ले सकते हो टोटल। 6 और 5 11, 11 भी ले सकते हैं। 6 और 4 10 ले सकते हैं। 6 और 3 9, 6 और 2 8 ले सकते हैं सर। सबका टोटल कितना आ रहा है? 12 से कम ही आ रहा है, 12 के बराबर या 12 से कम ही आ रहा है। कुल परिणाम कितने हो गए इसके? योग 12 या 12 से कम हो। इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे सर? टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास? 36। कुल परिणाम भी कितने हैं? 36। 36 बटा 36 बराबर है 1। कैसे निकाल दिया सर आपने? ये देखो 1 और 1 2, क्या 12 से कम है क्या? 2 और 1 3, 12 से कम है। 3 और 1 4, 12 से कम है। 4 और 1 5, 12 से कम है। हमें 12 से कम ही चाहिए, 12 से कम ही चाहिए। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 36 आ गई। कुल परिणाम भी कितने हमारे पास? 36 है, तो 36 बटा 36 बराबर है 1। और ये लो आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया भाई। यहाँ तक ही थी आपकी पूरी रामायण। पूरी चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अच्छे से क्लास ले रहे होंगे, निरंतर अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे। इनको अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर तैयार करते हुए चलना। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। सभी साथियों तक आपको क्लास को शेयर करनी है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखना है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, वो क्वेश्चन आपको जो डाउट है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर ये डाउट है मेरा। उस डाउट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।